नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, BN राठी सिक्योरिटीज। देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस देना बिल्कुल नहीं है। हम बस एकदम निष्पक्ष होकर ये डिकोड करेंगे कि इस शेयर में जो इतनी शानदार तेजी आई है उसके पीछे असली कहानी क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा में उतरते हैं। 2x यानी सीधा 2 गुना। सच में ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। लगभग 10 रुपए के लेवल से उठकर सीधा 20 रुपए के जोन तक आना, मतलब पूरे 100% का जंप। जाहिर है इस जबरदस्त उछाल ने सबका ध्यान खींचा है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मोमेंटम वाकई टिकने वाला है या फिर ये बस पानी का एक बुलबुला है। अब बाजार की बातों और असली डेटा के बीच का फर्क समझने के लिए हम इन 5 अहम चीजों पर नजर डालेंगे। 2x ग्रोथ की कहानी, कंपनी के फंडामेंटल्स, इसके टेक्निकल लेवल्स, BSE से जो इसकी तुलना हो रही है उसकी सच्चाई, और अंत में इसके फ्यूचर प्राइस सिनेरियो। तो चलिए सबसे पहले इस 2x ग्रोथ की कहानी को ही समझते हैं कि आखिर ये प्राइस एक्शन शुरू कहाँ से हुआ। अगर हम इस शेयर के सफर को चार्ट पर देखें तो कुछ ही महीने पहले ये करीब 10.8 रुपए के आसपास अटका हुआ था। फिर धीरे धीरे इसने रफ्तार पकड़ी और कुछ हफ्तों तक 15 से 17 के जोन में ही कंसोलिडेट करता रहा। लेकिन असली गेम पलटा अगस्त की शुरुआत में। इसने 17-18 के लेवल को पार किया और फिर तो जैसे रॉकेट ही बन गया। मिड अगस्त आते आते ये सीधे 20 रुपए के पार पहुंच गया। मोमेंटम में ये जो बदलाव था ना, वो सच में देखने लायक था। खैर, चार्ट्स तो अपनी जगह है, पर जरा ये भी समझना होगा कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। BN राठी सिक्योरिटीज का बिजनेस पूरी तरह से ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पर टिका है। सीधे शब्दों में कहें तो इनकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि शेयर बाजार में कितनी ट्रेडिंग हो रही है और वॉल्यूम कितना है। मतलब जब मार्केट में खूब हलचल होती है और लोग जमकर ट्रेड करते हैं तो इनकी अच्छी कमाई होती है। लेकिन अगर बाजार सुस्त पड़ जाए तो भाई इनकी कमाई पर भी सीधा सीधा ब्रेक लग जाता है। अब चार्ट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स यानी इसके असली वित्तीय स्वास्थ्य की जांच करते हैं। पहली नजर में ना कुछ चीजें बहुत इम्प्रेसिव लगती हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 25 के हिसाब से इन पर कोई कर्ज नहीं है, एकदम जीरो डेट, और इनका PE रेशियो भी सिर्फ 8.66 है, जो काफी कम है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनकी सेल्स ग्रोथ काफी धीमी है, डेटर डेज लगातार बढ़ रहे हैं, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये अपनी अदर इनकम पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अब ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, और इसीलिए ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि ये कंपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले स्मॉल कैप टेरिटरी में आती है। देखिए, ये HDFC बैंक या L&T जैसी कोई बड़ी जानी मानी ब्लू चिप कंपनी नहीं है। सिर्फ कम PE देखकर बिना सोचे समझे पैसे लगा देना सच में बहुत भारी पड़ सकता है। चलिए अब थोड़ा टेक्निकल लेवल्स को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन रुकावटों की यानी रेजिस्टेंस की, जिन्हें पार करना इस शेयर के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला और इमीडिएट रेजिस्टेंस 22 रुपए से 22.5 रुपए के बीच है, जो इसका पिछले 6 महीने का हाई भी है। अगर इस तेजी को बरकरार रहना है तो इस लेवल को भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ना ही होगा। अगर ये हो जाता है तो इसके बाद अगला बड़ा बैरियर 24 से 25 रुपए का है, क्योंकि 24-73 रुपए इसका 52 वीक हाई रह चुका है। लेकिन ब्रेकआउट की इस एक्साइटमेंट में हमें सेफ्टी नेट्स यानी सपोर्ट लेवल्स को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तुरंत वाला सपोर्ट 19 से 20 रुपए के आसपास है। अगर शेयर यहाँ टिक जाता है तो समझो ट्रेंड पॉजिटिव है। इसके नीचे 17 से 18 रुपए का एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, और अगर कहीं ये 15-16 के जोन में फिसल गया तो भाई ये एक क्लियर डेंजर जोन होगा। रिस्क को मैनेज करने के लिए इन लेवल्स पर नजर रखना एकदम मस्ट है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। BSE से जो इसकी तुलना हो रही है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है? आजकल मार्केट में एक अफवाह बहुत उड़ रही है कि क्या BN राठी अगला BSE बन सकता है। भाई जरा रियलिटी चेक कर लेते हैं। एक तरफ BSE है जो इतना विशाल एक्सपेंस प्लेटफॉर्म है कि अब निफ्टी 50 में शामिल होने जा रहा है, और जिसका शेयर करीब 3,447 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और दूसरी तरफ BN राठी जो महज एक छोटी सी स्मॉल कैप ब्रोकिंग फर्म है और 20 रुपए के आसपास घूम रही है। इन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसी तुलना करना ही अपने आप में बिल्कुल बेतुका है, क्योंकि देखिए, मार्केट में कोई जादू की छड़ी नहीं होती जिससे असली वेल्थ बनती हो। असली सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या ये बिजनेस अपनी कमाई को तेजी से बढ़ा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आज 20 रुपए का शेयर है और कल अचानक से 3,000 का हो जाएगा। असली ग्रोथ तब होती है जब कंपनी लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करे और बाजार में अपना दायरा बढ़ाए।
तो अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि आने वाले समय में इसके प्राइस के क्या-क्या सिनेरियो बन सकते हैं। पहला सिनेरियो है एकदम बुलिश, यानी भारी तेजी वाला। अगर ये शेयर एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ 22 रुपए 50 पैसे के ऊपर टिक जाता है तो समझ लीजिए 24 से 25 रुपए के दरवाजे खुल जाएंगे, और अगर वो लेवल भी क्रॉस हो गया तो टेक्निकली हम इसे 28 से 30 रुपए के टारगेट तक जाते हुए भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि इस ब्रेकआउट के पीछे सॉलिड वॉल्यूम होना चाहिए, वरना ये फेल भी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो है कंसोलिडेशन का। मान लीजिए शेयर 22 से 25 के जोन में जाकर अटक जाता है, तो हो सकता है कि ये वापस 18 से 22 की रेंज में ही ऊपर नीचे होता रहे। और सच कहूँ तो कंसोलिडेशन कोई बुरी बात नहीं होती। एक बड़े ब्रेकआउट से पहले थोड़ी देर रुकना, सांस लेना मार्केट के लिए एक बहुत ही हेल्दी साइन माना जाता है। और तीसरा सिनेरियो है बेयरिश ब्रेकडाउन। यही वो जगह है जहां रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। अगर ये अपने 19 रुपए के इमीडिएट सपोर्ट से नीचे खिसक जाता है तो फिर इसमें कमजोरी दिखने लगेगी। ये 17 से 18 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, और अगर वो भी नहीं टिका तो शेयर 15 से 16 रुपए के जोन में अच्छी खासी डुबकी लगा सकता है। स्मॉल कैप में ऐसा रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। तो अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। कंपनी के फंडामेंटल्स मॉडरेट यानी ठीक ठाक हैं। टेक्निकल ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है। मोमेंटम बेशक बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ ही ये काफी वॉलेटाइल भी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ ओवरऑल रिस्क काफी हाई है, और ये बात मार्केट में हिस्सा लेने वाले हर इंसान के दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम यहीं छोड़कर जा रहे हैं। चार्ट्स पर मोमेंटम कितना भी लुभावना क्यों न लगे, लेकिन क्या कंपनी का मौजूदा बिजनेस और उसके फंडामेंटल्स वाकई 30 रुपए के पार वाले ब्रेकआउट को सही साबित करते हैं? आज हमने जो डेटा देखा है उसे बाजार की हवा के साथ तौल कर देखिए और अपनी रिसर्च जरूर करते रहिए। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।